जय महाकाल दोस्तों, आपका महाकाल कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आपकी क्लास उसी के आगे प्रारंभ की जा रही है। समानुपात प्रक्रिया के बाद सम्मिलित प्रक्रिया, विभाजन प्रक्रिया शामिल होती है, जिसके संबंध में सबसे ज्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घर पर बैठ कर के अपनी पढ़ाई। तो आप लोगों ने देखा अनुपात एवं समानुपात के बेसिक प्रश्न। अब जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं प्रश्न विभाजन प्रक्रिया से। विभाजन प्रक्रिया से कैसे? ऐसे कि कोई आपको मुफ्त राशि दी जाएगी 6 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 20,000, 40,000 रुपए, और कहा जाएगा कि हमारे 3 भाइयों में इस प्रकार बांटो कि उनका अनुपात ये हो, उनका अनुपात वो हो। तो अब हम देखने जा रहे हैं विभाजन प्रक्रिया के संबंधित प्रश्न को। विभाजन प्रक्रिया में आपको ध्यान देना है कि विभाजन विदाउट अनुपात में नहीं हो सकता है। तो हमें विभाजन किस प्रकार से करना है वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे कोई यहाँ पर एक राशि दी गई है, m एक राशि दी गई है और इसको कहा गया है कि 3 भाइयों में बांट दीजिए सर। तो क्या आप अभी इस राशि का विभाजन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं मित्रों। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ कोई आधार ही नहीं है। किस आधार पर आप इस राशि को बांटेंगे? तो आपका दायित्व ये बनता है कि सामने वाले व्यक्ति से ये पूछें कि किस आधार पर बांटा जाए, तो वो आपको एक आधार प्रेषित करेगा। वो उसी आधार का नाम है दोस्तों अनुपात। तो कहा जाए 2:3 में बांट दीजिए सर, तो 2:3:4 में बांट दीजिए। तो यह क्या है? आधार है। इसी आधार पर आपको इस दी हुई राशि को विभाजित करना है। तो यह आधार लेकर के किस प्रकार से विभाजन करेंगे? तो ध्यान देना है कि यहाँ पर 2:3:4 मीन्स ए का हिस्सा कितना है? केवल 2 भाग। तो ए को पूरी राशि में से कितना भाग मिलेगा? केवल 2 भाग मिलेगा मित्रों। ना तो 3 भाग ले सकता है और ना ही 4 भाग ले सकता है, क्योंकि जिसने दूसरे का हिस्सा खाया वो कभी फलता नहीं है। आप सबको पता है कि दूसरों का हिस्सा कभी नहीं फलता है। इसलिए ए कह रहा है केवल मुझे अपना भाग चाहिए, ना तो बी का भाग चाहिए ना ही सी का भाग चाहिए। तो ए को जो दी हुई मुफ्त राशि में से प्राप्त होगा वह क्या होगा? केवल 2 भाग होगा। और दोस्तों इसमें सभी भागों का टोटल कहाँ लिखा जाता है? नीचे। तो देखेंगे 2 + 3 5, 5 + 4 9। तो यहाँ पर टोटल कितना होगा? 9 भाग। कहा जा सकता है कि तीनों भाइयों का हिस्सा था 9, जिसमें से ए नाम का व्यक्ति केवल 2 भाग प्राप्त कर रहा है। इसी प्रकार अगर बी को बताया जाए कि बी कितना भाग प्राप्त कर रहा है, तो इस पूरी राशि में से किसमें से? राशि लिखना नहीं भूलना है दोस्तों, क्योंकि आप किसका विभाजन कर रहे हैं? दी गई राशि का विभाजन कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले इस राशि को लिखना पड़ेगा। जो भी राशि आपको दी गई है m के स्थान पर आपको दिया जाएगा 200, 400, 500, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 30,000 इत्यादि दिया होगा, जिसको आपको लिखना अनिवार्य है। अब उसमें आप उसी संख्या से गुणा करेंगे जितना वो लाई कर रहा होगा, जितना उसको हिस्सा दिया गया होगा। तो यहाँ पर बी को जो हिस्सा दिया गया है वो दोस्तों केवल 3 भाग दिया गया है, तो हमने लिख दिया 3 भाग। अब तो दोस्तों बी को कितना हिस्सा मिला? 3 भाग मिला, लेकिन कितने में से मिला? 2 + 3 + 4 9 भाग में से बी को कितना भाग मिला? केवल 3 भाग मिला। यदि पूछा गया हो सी को कितना हिस्सा मिल रहा है, तो सी को मिल रहा है दोस्तों केवल 4 भाग। लेकिन राशि आपको बताया गई है, राशि आपको जरूर लिखना है। कितना हिस्सा? 4 भाग। तो आपको 4 से गुणा करना है। और कितने में से प्राप्त हो रहा है? 2 3 4 9 में से प्राप्त हो रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप विभाजन। तो दोस्तों आपको बताया गया था कि विभाजन प्रक्रिया में एक मुफ्त राशि दी जाती है और उसको 2-3 भाइयों में विभाजन करने के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक प्रश्न आया कि 90,000 रुपए की राशि को सीता एवं मोहन में 2:3 में
बांटने पर मोहन एवं सीता को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो आपको यहाँ पर मूल बिंदु या सबसे जिसको आपको विभाजित करना है वो क्या है, 90,000 रुपए। कैसे करना है वो आपको आधार क्या दिया गया है, 2:3 दिया गया है। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि सीता का भाग कितना है, 2 भाग, मोहन का कितना भाग है, 3 भाग। तो सबसे पहले आपको पूछा गया है सीता को कितना पैसा मिलेगा। तो दोस्तों बड़ा सिंपल, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, वह राशि जिसका विभाजन करना है। तो आपको किस राशि का विभाजित करना है, 90,000 रुपए की राशि का विभाजित करना है। सबसे पहले आपको वही लिखना होगा। अब आपको ध्यान देना है कि आप किसको पैसा देने वाले हैं, किसको बांटने वाले हैं। तो आप सीता का हिस्सा निकाल रहे हैं, तो सीता का भाग कितना है, 2 भाग है। तो आप सबसे पहले 90,000 में 2 का गुणा करेंगे दोस्तों। अब इसके बटे में किससे भाग देंगे दोस्तों, तो आपको पता है कि 2 लोग हैं बंटवारा करने के लिए, तो दोनों का टोटल हिस्सा कितना हो रहा है, 2 + 3 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। अब आप 5 से काटेंगे 90 को, तो आप 5 से काट दीजिएगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 या 18 पंचे 90, 18 दूनी कितना हुआ दोस्तों, 36। तो आपको पता है कि सीता को जो पैसा मिलेगा वो 90,000 रुपए में से केवल 36,000 रुपए मिलेगा, क्योंकि यह आपने भाग ज्ञात कर लिया है दोस्तों। अब अपन को देखना है कि मोहन को कितना मिलेगा। तो आप या तो ऐसा कर सकते हैं कि इस 90,000 रुपए की राशि में से 36,000 माइनस करें, तो जो शेष राशि बच रही है वो किसकी बच रही है, वो किसकी बच रही है, मोहन की बच रही है। मीन्स कितनी बच रही है, 54,000 रुपए राशि बच रही है। तो बाकी 54,000 रुपए किसके भाग में चले जाएंगे, मोहन के भाग में चले जाएंगे। या आपको नहीं पता है कि कैसे निकालें, तो आप डायरेक्टली आप क्या करें, 90,000 रुपए गुणे मोहन का भाग कितना है दोस्तों, 3 भाग, तो आप 3 से ही गुणा करेंगे। और टोटल भाग कितना है, 2 + 3 कितना है, 5, 18 पंचे 90, 18 3 54। तो आपने निकाल लिया है कि सीता को 36,000, मोहन को 54,000 रुपए मिले। तो देखिएगा, इसको कहते हैं विभाजन प्रक्रिया। अब इसके संबंध में कितने ही क्यों ना लेंदी प्रश्न डाल दिए जाए, तो आप सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। अब आप दोस्तों आप सेकंड प्रश्न को देखने जा रहे हैं कि अगर प्रश्न को घुमा करके इधर उधर घुमा करके फिरा करके पूछ लिया जाए तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि सिर्फ आप आधार बिंदु निकाल लीजिएगा, प्रश्न विभाजन करने का तरीका वही का वही रहेगा जैसे कि आपने पिछले प्रश्न में किया था। तो देखिएगा, यहाँ पर बोला गया 18,000 रुपए की राशि को एक व्यक्ति अपने परिवार में इस प्रकार बांटता है कि पुत्र का 1/4 भाग, पुत्री का 1/2 भाग एवं पत्नी का 1/3 भाग परस्पर बराबर हो। तो देखेंगे परस्पर बराबर हो, तो यहाँ पर आपको किस किस का अनुपात चाहिए, पुत्र का, पुत्री का एवं पत्नी का भाग चाहिए कि किस अनुपात में इस व्यक्ति ने अपनी राशि को विभाजन किया है। तो मित्रों देख लीजिएगा, पुत्री सबसे पहले पुत्र दिया गया है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, पुत्र। का मतलब हम आपसे पिछले ही वीडियो में, पिछले ही प्रश्न में जिक्र कर चुके हैं कि का, की, के, से इत्यादि सभी शब्दों का मतलब होता है गुणा करना। तो पुत्र का 1/4 मतलब पुत्र बटे 4 बराबर पुत्री बटे 2 बराबर पत्नी बटे 3, परस्पर बराबर है। तो ध्यान देना है आप लोगों को कि अगर कोई सभी वेरिएबल सभी मानों के बटे में कोई संख्या लिखी है और बीच में बराबर चिन्ह लगा हुआ है, तो उसका मान नीचे लिखी गई राशि ही होती है मित्रों। तो इसका अनुपातिक मान क्या हो जाएगा, 2:3 होगा। इसमें से कोई भी एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि पत्नी का भाग क्या होगा, परस्पर बांटने पर पत्नी का भाग क्या है। तो इसमें से आपको पूरे प्रश्न में से कोई भी पूछ सकता, पुत्र का भाग, पुत्री का भाग, पत्नी का भाग। अपन सपोज करके चलते हैं शायद इसमें
प्रश्न में पूछा गया है पत्नी का भाग क्या होगा, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि पत्नी का भाग कितना है, केवल 3 भाग है। यह तो अनुमान है, लेकिन वास्तविकता निकालना है, तो वास्तविकता चलिएगा वास्तविकता निकालते हैं कि पत्नी का भाग पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपको एक मुश्त राशि लिखनी होगी, क्या लिखा हुआ है 18,000 रुपए। पत्नी का अनुपात कितना है, 3 अनुपात है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना होगा। और आपको भाग देना है, किसका भाग देना है, टोटल का भाग देना है। तो 4 2 6 और 3 9 7, 9 का भाग दिया 18 में, 9 दूनी 18, 2 दिया 6। तो आपको पता चल रहा है कि इस 18,000 रुपए में से टोटल 18,000 रुपए में से 6,000 रुपए किसके हिस्से में है, पत्नी का भाग है। यदि आपसे पुत्र का पूछा जाए तो आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा, पुत्री का पूछा जाए तो आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न दिया गया हो, आप बहुत ही आसान तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों ने एग्जाम में देखा होगा, बहुत बार पूछा जाता है, परंतु इस प्रश्न को ध्यान से देखना है आप लोगों को कि यहाँ पर टोटल क्या दिया गया है। टोटल यहाँ 2 चीजें दी रहती हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में रुपए दिया गया है टोटल, दूसरे प्रश्न में आपको सिक्कों की संख्या टोटल दी रहती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर टोटल जो लिखा है, कुल धन लिखा हुआ है, यहाँ पर कुल धन लिखा हुआ है या कुल सिक्कों की संख्या लिखी हुई है। 2 प्रकार से इस प्रश्न को पूछा गया है परीक्षाओं में। तो मैं आपको दोनों तरह का प्रश्न यहाँ पर बोर्ड पर बताऊंगा। आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें। तो यहाँ पर आपको ये दिया गया है कि जब हमने गुल्लक को खोला तो टोटल धनराशि 16,000 रुपए निकली, या हमने अपने जब थैला को नीचे डाला, थैला से जो थैले में पैसे थे, जो धनराशि थी उसको नीचे डाला, तो हमारी धनराशि कितनी टोटल निकली, 16,000 रुपए। अब एक व्यक्ति ने बोला कि साहब आपके थैले में जो सिक्कों की संख्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी प्राप्त हुई है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम 50 पैसे का सबसे पहले हम अनुपात देखेंगे कि हमारा अनुपात कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो यहाँ देखेंगे, हम देखते हैं एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 3 4 12 के अनुपात में दिए गए हैं। तो ये 1 रुपए में 3 यानी 3 ही रुपया बनेंगे। परंतु 50 पैसे यदि आप 4 अठन्नी लेकर के जाएंगे तो आपको बताओ कितने रुपए का बिस्किट मिलेगा, 2 रुपए का मिलेगा, क्योंकि आपको पता है 2 अठन्नी बराबर 1 रुपए होता है भाई। तो यहाँ पर कितनी अठन्नी, 4 अठन्नी, तो कितने रुपए बनते हैं, 2 रुपए। 12 चवन्नी जब आप लेकर के जाएंगे तो आपको कितने रुपए का बिस्किट मिलेगा, कितने रुपए की गुड़ मिठाई मिलेगी। आप इसमें 4 का भाग दे लीजिए, 4 3 12। तो हमें पता चला कि 3x 1 रुपए है, परंतु 4x में 2 का भाग देना है तो कितना बचेगा, 2x। 12x में मुझे 4 का भाग देना है तो कितना बचेगा, 3x। टोटल ये रुपया और ये रुपया, रुपया टोटल रुपए बराबर टोटल धनराशि कितनी दी गई है, 16,000। भाई 3x 2x और 5x, 3x 2x और 3x टोटल कितना हो रहा है, 8x बराबर 16,000 और एक सिंगल x बराबर 8 दूनी 16, 2000। अब यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए साहब 50 पैसों की संख्या कितनी थी, तो हमें पता है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया गया है, 4x। तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना दिया गया है, 4x। अब आपको x का मान मिल ही गया है, कितना मिल गया है, 2000। तो आप इसमें डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा, 4 गुणे 2000 बराबर 4 दूनी 8,000 अठन्नी थी। उस थैले में कितनी अठन्नी थी, 8,000। वो भारी थैला लग रहा था और इसमें तो बहुत पैसे निकलेंगे, परंतु जब टोटल दिया गया तो सिर्फ केवल 16,000 रुपए प्राप्त हुए। तब हमारा यहाँ पर हमें याद करना जरूरी है कि कितनी अठन्नियों की संख्या निकली, 8,000। यदि आपसे पूछी जाती चौवन्नियों की संख्या तो इस 2000 का गुणा किसमें करना होता, 12 में। यदि पूछा जाता कि 1 रुपए के टन्ना कितने थे तो आप इसका गुणा
3 में करते तब आपको 1 रुपए की संख्या का प्राप्त होता। तो आपने देखा होगा, आई होप आप इस प्रश्न को समझ चुके होंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही सरल तरीके में मैंने आपको बता दिया है। तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए। आपको इसी प्रकार प्रतिदिन क्लासेस मिलती रहेंगी। आप इंतजार करें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस प्रश्न को आप देख चुके हैं कि यहाँ पर अठन्नियों की संख्या यानी 50 पैसों की संख्या कितनी ज्ञात की है? 8000 ज्ञात की है। ये रुपए नहीं है, संख्या है, इसलिए सॉरी दोस्तों, रुपए नहीं है, ये संख्या है। 8000 संख्या है हमारी अठन्नियों की। इसी प्रकार प्रतिदिन के वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। अपना हित और पराया हित जरूर करें, जिस प्रकार से हम आप लोगों का हित कर रहे हैं उसी प्रकार आपका भी दायित्व बनता है कि अपने दोस्तों को बताएं। और यदि कोई कमी रहती है तो मुझे कॉल करके, मैसेज करके जरूर बताएं। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।